हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएचयू में एडमिशन लेना है अगर आपको, तो आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए। मतलब सीयूटी के एग्जाम में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने हैं। और आप सभी को पता होगा बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए सीयूटी का एग्जाम देना मस्ट है। अगर आप सीयूटी का एग्जाम नहीं देते हैं तो आप बीएचयू में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। ठीक है। और साथ ही साथ सीयूटी में एग्जाम देने के साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप सीयूटी के एग्जाम को जब आप फिल कर रहे हैं तो वहां पर बीएचयू यूनिवर्सिटी को बीएचयू को आपको डालना है, उसमें लिस्ट करना है। और दूसरी बात है कि इसका जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है काउंसलिंग का तो उसमें आपको रजिस्टर करना है। अगर आप जब तीनों काम ये करेंगे तब कहीं जा करके आपको एडमिशन मिलेगा। अगर आपने इसमें से कुछ भी छोड़ दिया तो आपको बीएचयू में या किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो जिस भी यूनिवर्सिटी को आपको एडमिशन लेना है उसको पहले से देख लीजिए। और जो भी सब्जेक्ट में मतलब जो भी आगे आपको कोर्स करना है ग्रेजुएशन का, उसके तहत आप उन यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करिए और वहाँ से उसको लिस्टेड करके तब अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को बनाइए, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलग अलग होता है। उसी के क्रम में आज हम देखेंगे कि बीएचयू के अंतर्गत या बीएचयू में कितने कोर्सेज होते हैं और इसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं जो इसमें सब्जेक्ट होता है, जो इसमें कोर्सेज है वो है बीएससी, बीकॉम और बीटेक। इसमें बीए भी होता है, लेकिन आप बीए अगर आपको देना है तो आप बीए में भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट है वो बीएससी है, बीकॉम है, बीटेक है और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। एग्रीकल्चर का कोर्स है। ठीक है। और अगर हम इसमें बात करें कि कौन कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा, तो आपको पता है सीयूटी के एग्जाम में 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। ठीक है। तो सेक्शन 1 में आपके पास लैंग्वेज होता है। तो अगर आपको बीएचयू में एडमिशन लेना है तो सेक्शन 1 में आप लैंग्वेज में हिंदी या फिर इंग्लिश किसी भी एक सब्जेक्ट को ले सकते हैं, किसी भी एक लैंग्वेज को ले सकते हैं। सेक्शन 2 जो होता है आपका डोमेन का सब्जेक्ट होता है। डोमेन मतलब आपका जो 12th में मोस्ट जिस बेस पे आपने एग्जाम दिया है, जैसे अगर आप साइंस के हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होगा, नहीं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होगा। तो ये तीनों सब्जेक्ट आपके डोमेन के सब्जेक्ट होते हैं। और सेक्शन 2 में आपको ये अपने सब्जेक्ट फिल करने रहते हैं। अगर आप 12th किसी और आर्ट से किए होंगे आप या फिर सोशल साइंस के किया होगा तो वो अलग उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहता है, वो आपका तब डोमेन वहां चला जाएगा। ठीक है। और आपने अगर इसके बाद आपका तीसरा है सेक्शन 3। सेक्शन 3 में क्या है, आपका जीटी है, जो अब बन गया है जीएटी। ठीक है। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है आपका, ये आपका तीसरा सेक्शन है। इसको भी आपको फिल करना पड़ता है। अब कुछ कोर्सेज के लिए चाहिए होता है लैंग्वेज प्लस जीटी, और कुछ कोर्सेज के लिए केवल डोमेन मांगता है बीएचयू। ठीक है। जैसे अगर आप बीए में एडमिशन ले रहे हैं तो बीए में एडमिशन लेने के लिए आपके पास केवल और केवल लैंग्वेज और जीटी। ठीक है। लैंग्वेज प्लस जीटी होना चाहिए। लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश कुछ भी हो, और प्लस अगर आप जनरल टेस्ट का एग्जाम देते हैं उसमें अच्छा नंबर आता है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं बीएससी ऑनर्स अगर आपको मैथ से करना है तो आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो अगर आप बीएससी ऑनर्स मैथ से कर रहे हैं तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, अर्थात जो आपके डोमेन के सब्जेक्ट हैं केवल वही आपको लेने होते हैं। जीटी और प्लस लैंग्वेज ये आपको नहीं लेना होता है। ठीक है। तो इसमें आपके पास बस 3 यही मेजर सब्जेक्ट होते हैं। इन्हीं आप अगर एग्जाम देते भी हैं तो उसके बेस पे या उसका जो नंबर है वो डिसाइड नहीं होता है, बस आपके 3 ही एग्जाम जो सब्जेक्ट हैं इन्हीं के नंबर डिसाइड होते हैं, इन्हीं के नंबर से आपकी कट ऑफ बनती है। और अगर आप बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी की बात करें तो उसमें भी यही 3 सब्जेक्ट होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका जो तीसरा सब्जेक्ट है वो है बायोलॉजी। इसमें भी आपको जीटी और लैंग्वेज नहीं देना होता है। इन्हीं 3 सब्जेक्ट के हिसाब से आपकी कट ऑफ डिसाइड होती है। और अगर हम बात करें बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की, तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए आप अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर मैथ देते, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ आपने लिया है डोमेन में तो भी आप दे सकते हैं, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लिया है आपने डोमेन में, प्लस करिए इसको। ठीक है। तो भी आप इसका एग्रीकल्चर के थ्रू आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। और अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर अगर आपने लिया है तो भी आप इसके कट ऑफ के हिसाब से एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हैं। तो चाहे आपका मैथ रहे, बायो रहे या फिर एग्रीकल्चर रहे, आप एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हैं। मतलब मैथ के बच्चे या बायो के बच्चे दोनों ही एग्रीकल्चर में जा सकते हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें बीटेक की या फिर बीकॉम कोर्स की, तो इसमें भी आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होगा, या फिर बीकॉम में आप
जानते हैं सिविक्स का, ठीक है। तो आप बीटेक में अगर एडमिशन ले रहे हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपका होता है, इसके थ्रू आपकी कट ऑफ बनती है। मतलब जितने भी ये सारे सब्जेक्ट्स हैं इन सभी में आपको लैंग्वेज प्लस जीटी बीएचयू नहीं मांगता है, सारे बस डोमेन सब्जेक्ट ही मांगता है। मतलब आप बायोलॉजी से कर रहे हैं तो बायो मांगेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मांगेगा, और मैथ स्ट्रीम से हैं तो मैथ मांगेगा प्लस आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मांगेगा। तो जो बच्चे मैथ से हैं उनको अपना मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करना है, और जो बायो से हैं वो बायो और फिजिक्स और केमिस्ट्री उनको देना है, ठीक है। तो आपका जो 12th का डोमेन रहा है बस उसी के बेस पे आपको एग्जाम देना है और उसी से आपकी कट ऑफ डिसाइड होती है, ठीक है। तो अगर अब बात करें हम कि आपको पढ़ना कैसे है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, क्या क्या पढ़ना है, या फिर बायो है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि समय भी नहीं रह पाता है आपके पास और सिलेबस भी आपका बड़ा होता है, ठीक है। और सिलेबस के साथ आपको एमसीक्यू बेस, अभी आपने एग्जाम नहीं दिया है, आपके सारे एग्जाम जो हैं थ्योरेटिकल रहे हैं, और उसमें अगर नहीं भी आता है तो आप थोड़ा बहुत इधर उधर करके लिख देते हैं तो नंबर मिल जाता है। लेकिन ये सारे जो एग्जाम है, या जो ये सीयूटी का एग्जाम है, या इसके बाद आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे, सारे एग्जाम जो हैं वो आपके कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, सीबीटी प्लस वो जो सारे एग्जाम होते हैं ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो उसके लिए अपनी तैयारी को आपको बहुत अच्छी बनानी है, और जब तक आपकी तैयारी अच्छी नहीं होती है तो अगर आप थोड़ी सी भी गलती करते हैं, अगर आप किसी भी कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन है आपको, तो आप किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर आपको कंफ्यूजन है तो आपका जो मार्क्स है वो तुरंत ही कट जाता है, प्लस इसमें आपको पता है माइनस मार्क्स रहता है। और अगर आप कंफ्यूजन है तो आप गलत ही टिक करके आएंगे, सही लगा के नहीं आएंगे। इसलिए अपनी तैयारी को बहुत मजबूत बनाना है और कंफ्यूजन वाले टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। और ये सब आपको आपके एक ही बैच में मिल जाएगा जो कि सीयूटी यूजी 2025 का बैच है। इसमें अगर आप इससे पढ़ाई करते हैं तो सीयूटी के थ्रू जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटी आती हैं या फिर जितने भी टॉप कॉलेज है, चाहे वो गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, उसमें आपका एडमिशन निश्चित है कि हो जाएगा। बस आपको क्या करना है कि जितना भी पढ़ाया जाता है उतना अच्छे से उसको पढ़ना है, उसको रिवाइज करना है, उसके साथ पीवाईक्यू लगाना है, एमसीक्यू लगाना है। और ये सारा लक्ष्य बैच की लाइव क्लास में आपको मिलेगा, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, पीवाईक्यू के साथ, पूरे बैचेस के साथ आपको मिलेगा। प्लस आपको जितना भी पढ़ाया जाएगा उसका क्लास नोट्स पीडीएफ दिया जाएगा। प्लस आपको जितना भी पढ़ाया जाता है, जितना भी सिलेबस है आपका, पूरा आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। प्लस आपको मॉक टेस्ट कराया जाएगा, इसमें प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। और इसके बाद भी अगर कहीं भी आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी जगह पे आपको दिक्कत होती है तो प्लस आपका इसमें डाउट क्लास होगा, ठीक है। और वो एक ग्रुप में डाउट क्लास होगा। और ये जो आपको बैच मिलता है वो केवल 699 में मिल रहा है, 700 में, ठीक है। तो इसके थ्रू अगर आप पढ़ते हैं, आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। समय अब आपके पास नहीं है। अगर आप यहाँ से वहाँ से बहुत जगह इधर उधर से पढ़ते हैं तो आपका समय चला जाता है। आपको क्या करना है, एक ही जगह से पढ़ना है और खोजने में अपना समय ख़त्म नहीं करना है, बल्कि पढ़ाई करने में अपना समय ख़त्म करना है। खोजने का काम, टॉपिक का काम ये टीचर्स का होता है। हम जगह जगह से चीज़ों को कलेक्ट करके फिर आपको देते हैं जो आपके लिए बेस्ट होता है। इसलिए आपको इन सब चीज़ों में परेशान नहीं होना है कि यहाँ से भी कर लें, वहाँ से भी कर लें, ये भी कर ले, वो भी कर ले। सब चीज़ वो सब हौच पौच हो जाता है। और सब चीज़ें अगर आप एक ही कॉन्सेप्ट को अलग अलग जगह से पढ़ते हैं तो अलग अलग चीज़ें आपके दिमाग में जाती हैं और वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। तो एक ही जगह से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, लेकिन रिवीजन बहुत अधिक करते रहिए। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक आप एमसीक्यू नहीं कर पाएंगे। और एमसीक्यू साथ साथ आपको मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू सब करना है, ठीक है।